आज हम लोग सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन तो पिछले दिनों एक्टिविटी 2.2 में एक चर्चा किया था। क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप में बांटा था, ग्रुप ए, बी, सी और डी। तो लोगों को ध्यान होगा कि उसमें से हमने कहा था कि 50 मिलीलीटर बीकर में पानी लेना है हर ग्रुप के बच्चे को अपने अपने बीकर में। और फर्स्ट ग्रुप के बच्चे को कहा था कि कॉपर सल्फेट का फ्यू क्रिस्टल्स कुछ दाना मिला देना है, और दूसरे ग्रुप को कहा था 1 चम्मच मिला देना है। तो दोनों का हम लोगों ने देखा था डिस्कशन करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था, लेकिन सॉल्यूशन में जो कलर था ब्लू कलर, उसकी इंटेंसिटी, उसको कहते हैं शेड ऑफ द सॉल्यूशन या इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंट था। जिसने कुछ दाना फ्यू क्रिस्टल्स मिलाया था उसका ब्लू कलर बहुत हल्का लग रहा था, जिसने 1 चम्मच या 1 स्पून मिलाया था उसका ब्लू कलर ज़्यादा लग रहा था। तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी कलर की, ब्लू कलर की ग्रुप बी के बच्चों के सॉल्यूशन में इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उसने 50 मिलीलीटर करके सॉल्वेंट यानी पानी था, वो तो बराबर मात्रा था। जो सॉल्यूशन लगभग 50 मिलीलीटर ही तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ऐड करने से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। तो 50 मिलीलीटर में 1 चम्मच, 50 मिलीलीटर में सॉल्यूट फ्यू क्रिस्टल्स। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जो मात्रा है वो सेकेंड ग्रुप वाले बच्चे में अधिक थी और फर्स्ट ग्रुप के बच्चे में सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट माने जो इतना बड़ा सॉल्यूशन हम जितना ज़्यादा बनाएं उसमें कंपैरेटिव रूप से, तुलनात्मक रूप से सॉल्यूट कम था और एक में ज़्यादा था। तो हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं ग्रुप ए वाले का सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ और ग्रुप बी वाले का कंसंट्रेटेड हुआ। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो टर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कंपैरेटिव है। बोलो कैसे? अगर एक तीसरा ग्रुप हम बनाते और 50 मिलीलीटर वाटर में ही अगर हम कहते नहीं 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दो, तो उसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो तैयार होता ब्लू कलर का, उसकी इंटेंसिटी और भी अधिक होती। अब हम लोग ग्रुप सी वाले को कहते हैं उसका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और बी वाला डाइल्यूट कहलाता है। इसका मतलब डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कोई फिक्स नहीं है, 2 सॉल्यूशन में तुलना करनी पड़ेगी, जिसमें लगेगा कि इसमें सॉल्यूट कंपैरेटिवली कम है तो बोल देंगे डाइल्यूट है, या कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड है। इस सबको कहते हैं क्वालिटेटिव, कम बेसी तुलना करके। और फिर एक बात यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए रियल में हम लोग की एक एक्टिविटी बुक में दी हुई है 2.3, एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या कहता है कि अलग अलग ग्रुप बनाकर सबको पानी दे दो। मान लो 100 मिलीलीटर करके बीकर में बोलो पानी लेने के लिए, एक ग्रुप को बोलो कॉपर सल्फेट डालने के लिए या सॉल्ट डालने के लिए, कॉमन सॉल्ट नमक जो है। दूसरे ग्रुप को बोल दो शुगर डालने के लिए। ऐसे तो बुक में बेरियम क्लोराइड भी लिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड लैब में मिलेगा, कभी नहीं भी मिलता है। तो हम लोग घर में भी कर सकते हैं सॉल्ट और शुगर। एक 100 मिलीलीटर करके पानी दोनों ग्रुप को दे दिया बीकर में और कहे कि उसमें तुम नमक डालते जाओ, चलाते जाओ, डालते जाओ, चलाते जाओ, शुगर डालते जाओ, चलाते जाओ, डालते जाओ, चलाते जाओ। एक समय आएगा जब डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। नमक जो डालेंगे कितना भी चलाएंगे रॉड से वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि जितना सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता था उतना सॉल्यूट ऑलरेडी डिजॉल्व है। यानी इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब द सॉल्यूशन इन विच एज मच सॉल्यूट हैज ऑलरेडी बीन डिजॉल्व एज इट इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। ये जितना डिजॉल्व करा सकता था उतना सॉल्यूट ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं है। सिमिलरली शुगर वाले में भी डाल के देखेंगे तो 100 मिलीलीटर वाटर में ही, तो अब जब नहीं घुलने लगा तो हम लोग कह देंगे दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट एक चीज़ देखना गौर करके, 100 मिलीलीटर दोनों ग्रुप ने वाटर लिया है, बट अगर सॉल्ट 25 ग्राम 25 ग्राम डिजॉल्व हुआ है तो शुगर 25 ग्राम हो ही नहीं सकता है। आइदर इट विल बी लेस और इट विल बी मोर, हो सकता है 26-27 ग्राम हो जाए। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों का बना, बट एक नमक का यानी सॉल्ट का शुगर से कंपैरिजन करें और यदि शुगर 27 ग्राम घुला तो इसका मतलब शुगर में घुलने की क्षमता अधिक है, वो ज़्यादा घुल सकता है किसी सॉल्वेंट में, और उसकी सॉल्युबिलिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम घुल सकता था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा which can be dissolved in a saturated solution or in a given amount of solvent
एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब यहाँ पर देखो, जो नमक का और चीनी का जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया, फिर क्या करो, उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो और ज़्यादा, मतलब रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा कर दो। और अब थोड़ा सा सॉल्ट अगर ऐड करने की कोशिश करोगे, देखोगे थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो सॉल्युबिलिटी, यानी जो 25 ग्राम 25 ग्राम घुलने की क्षमता थी, सॉल्युबिलिटी उसकी 25 ग्राम थी, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो अब उसमें हो सकता है 5.5 ग्राम हो जाए, यानी घुलने की क्षमता बढ़ गई। उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर ठंडा करोगे, व्हाट विल हैपन, फिर जो एक्स्ट्रा घुल गया था रूम टेम्परेचर से ऊपर जो गर्म किए थे, उसके एवज में जो जितना ज़्यादा घुल गया था वो फिर देखोगे नीचे सेटल डाउन यानी क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज, तो ये हो गया। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमको लोग किसको कहते हैं, कई तरह से डिफाइन करते हैं। कहते हैं द सॉल्यूशंस इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें और सॉल्यूट अब घुल नहीं सकता है, छोड़ो रुक जाओ, अब सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता है, तब उसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड की सॉल्यूशन जिसको कहेंगे, हम लोग जब जान गए कि 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम सॉल्ट घुलता है, अब 25 ग्राम घुलने से सेचुरेशन लेवल आएगा सॉल्यूशन में। उससे कम जितना भी डालो, 24 ग्राम 24 ग्राम डालो, 23 ग्राम 20 ग्राम की कुछ भी 25 से अगर कम डाल दिए, देन दैट सॉल्यूशन इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफाइन करता है द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज लेस देन द सेचुरेशन लेवल। सेचुरेशन लेवल से अगर नीचे हो गया तो समझ लो कि वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दिस इज वन थिंग। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, सेचुरेशन लेवल से सॉल्यूट कम घुला हुआ हो, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता है। इसका मतलब दैट कंटेंट्स एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जितना ये कैपेबल है डिजॉल्व करने लायक उतना डिजॉल्व कर चुका है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। और फिर हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट और शुगर सेम रूम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर में घुलने की क्षमता अलग अलग है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी अलग है। अब ये तो हुआ कि ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कैसे क्वांटिटेटिवली व्यक्त करें। हमेशा तो 25 ग्राम डालेंगे नहीं, अगर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन भी है तो कितना अनसेचुरेटेड, क्योंकि हमने कहा कि 25 ग्राम अगर सॉल्ट 100 ग्राम वाटर में घुल सकता है तो अब सेचुरेटेड है, 24 ग्राम भी अनसेचुरेटेड है, 20 ग्राम भी अनसेचुरेटेड है, 10 ग्राम भी अनसेचुरेटेड है, 5 ग्राम भी अनसेचुरेटेड है। अगर इस तरह का सॉल्यूशन बना, किसी ने 5 ग्राम डाल के रखा, सॉल्यूशन बना के रखा, कोई 10 ग्राम घोल के रखा है, उसमें 100 ग्राम वाटर में सॉल्यूशन बना के रखा है, कोई 15 ग्राम, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कितना करें, क्या कैसे बताएं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नहीं होगा। उसको बताने के लिए एक तरीका है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहा जाता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट या रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solution is called concentration of the solution. For example, 25 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर पानी अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम आएगा, और उसमें अगर 5 ग्राम हम सॉल्ट मिला दिए तो पूरा सॉल्यूशन हो गया 105 ग्राम। 105 ग्राम सॉल्यूशन में से सॉल्ट है 5 ग्राम। तो इसको अगर हम कंपेयर करें कि 105 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्ट 5 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना निकलेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से थोड़ा लेस निकलेगा, 5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100 आएगा, यानी 500 बाई 105 आएगा, 4.9 समथिंग आएगा। तो दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह के जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है, इसमें मास भी लिए, सॉल्यूट का मास ऊपर लिखे, नीचे 105 यानी पूरा सॉल्यूशन का मास लिखे, तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 कर दिए। इसको दिस इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज। कई बार मास बाय वॉल्यूम भी होता है, ऊपर में हमने सॉल्ट का ले लिया, वो क्या कहते हैं 5 ग्राम, और नीचे कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मिलीलीटर में ना, तो वो ग्राम वाला ऊपर में, मिलीलीटर वाला नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इसका नाम होगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये दो तरीका, एक तरीका है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू द या प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है उसके हिसाब से, मतलब सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है।
दो तरीका है लिखने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सवाल दिया हुआ होगा बुक में, उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।